तो ये जो स्टेटमेंट आ गई है उनकी कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, तो नून लीग वालों से किसी से आपकी बात हुई, कुछ बताएंगे हमें? देखिए, नून लीग वालों से तो बात करने की कोशिश की कि शायद वज़ीर आला सिंध जो हैं उनके बयान के ऊपर कोई रद्द अमल मिल जाए, लेकिन जब 1.5 साल पहले जब ये PDM के सारे मामला तय हो रहे थे तो उस वक़्त इन्होंने इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि अच्छा जी, इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो PMLN से होंगे, भुट्टो होंगे। तो ये ख्वाब जो था आसिफ अली ज़रदारी साहब ने देखा था और अब वो उसको हकीकत में लाना चाहते हैं। लेकिन दुबई में जो मीटिंग हुई, आपने देखा कि दुबई के अंदर मीटिंग के हवाले से कुछ नहीं निकला। फिर बिलावल भुट्टो जो थे वो जापान गए और फिर जापान से एकदम अमेरिका रवाना हो गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि PMLN के अंदर नवाज शरीफ साहब भी चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, मरियम के बारे में भी ख्वाहिशात ऐसी थी कि उन्होंने बनना है, और शहबाज शरीफ जो हैं वो भी अपनी कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी PMLN के अंदर वज़ारत उज़्मा के हवाले से और जो आइंदा का सियासी लाएअमल है उसके ऊपर एक डेडलॉक जो है वो नज़र आ रहा है। मुझे ये बताएं, ये बड़ी अहम बात है। देखें, नवाज शरीफ साहब इस वक्त वतन वापस नहीं आ पा रहे, वो अभी तक कोई उनको गारंटी चाहिए या जो भी चाहिए, उनके भाई की गवर्नमेंट है लेकिन वो नहीं आ रहे। दुबई से वो सऊदी अरब चले गए, पता नहीं कितने दिन वहाँ पे क़याम करते हैं और उसके बाद उन्होंने वापस चले जाना है लंदन, अभी इधर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि इलेक्शन बिल्कुल आगे नहीं होंगे और वो उन्होंने 8 अगस्त डेट भी दे दी है। साथ उन्होंने अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी पिच कर दिया है, पब्लिक कर दिया है कि जनाब हमारा तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तो बिलावल भुट्टो हैं। तो इन हालात में जो नून लीग है वो तो इस वक्त जो पार्टी जिसको वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं वो तो अभी पाकिस्तान आने की पोजीशन में ही नहीं है, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर तो एक तलवार लटक रही है, अदालत से किसी भी वक्त किसी तरह का भी फ़ैसला आ सकता है। तो लगता जो बज़ाहिर नून लीग बड़ी जीती हुई लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमली तौर पर वज़ारत उज़्मा के लिए तो उनकी पोजीशन जो है वो को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही इस तरह। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक़ है तो उनके हवाले से पता नहीं उन्होंने कोई कानून बनाया है कि जी वो आ सकते हैं, लेकिन वो 62(1)(f)(g) जो है वो एक सुपरलेटिव लेजिस्लेशन है और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो रास्ता बंद है। इसी तरह से जहाँ तक मरियम का ताल्लुक़ है तो उसके भी चांसेस जो हैं वो कम है। जो कानूनी तौर पर जो हर्डल हैं वो तो नज़र आ रहे हैं। अब जहाँ तक बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने का जो मामला है, इसी के ऊपर वो ये पीपल्स पार्टी जो है, आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, वो इसी के ऊपर बात को हतमी करना चाहते हैं कि अब टर्न हमारा है। और ये जो बात ऐसे नहीं है, मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े ही मुस्तनद ज़राए से ये कह सकता हूँ, जो मुझे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि जब आसिफ अली ज़रदारी कोई बात करते हैं तो उसके पीछे एक वज़न होता है और वो ऐसे हवा में नहीं बात करते। अब बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने का जो मंसूबा है वो उन्होंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन अब इसके अंदर PMLN अच्छा, अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान
के लिए बोर्ड हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत देखना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।